हिदायत हमारी तरफ से ये है कि हर पोलिंग स्टेशन में किसी ना किसी तरीके से छोटी या बड़ी सज्जा ज़रूर की जाए, जिससे वोटर को ये लगे कि उसका आपने स्वागत किया है। जो मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं, जो फीमेल मैन्ड पोलिंग स्टेशन हैं, उनको थोड़े अलग तरीके से सजाया जा रहा है। मैं अपने चीज़ बताऊंगा नहीं, मैं चाहूँगा कि वो उस दिन आप देखें कि किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है वोटर का। खुशी की बात है, लोग इसको उत्साह से देख रहे हैं, लोग इसको पर्व की तरह मना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पोलिंग डे बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि हम अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं देश की तरक्की। पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 2,35,000 वोटर्स जो हमारे रजिस्टर्ड हैं कि आइए, आज आपके इम्तिहान का दिन है। 26 अप्रैल को अपने घर से बाहर निकलें, डेट भूलिए मत, पोलिंग स्टेशन पहुंचिए, अपनी मर्ज़ी का बटन दबाइए और देश की तरक्की और देश के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनिए। वो जैसे वो गीत है, 26 अप्रैल पोलिंग बूथ जाना है तो वोट ज़रूर पाना है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। लोकसभा इलेक्शन 2024 द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और 370 टूटने के बाद अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हर कोई पार्टी का कैंडिडेट वोट मांग रहा है। लेकिन कुछ इसमें एजेंसीज ऐसी हैं जो वोट नहीं मांग रही, बल्कि वोटर्स को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वो इस बार बाहर निकलें। और सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं तो DC रियासी, या फिर मैं कहूं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विशेष महाजन, कोई भी ऐसा पल नहीं छोड़ रहे, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं छोड़ रहे, कोई भी ऐसा प्लान नहीं छोड़ रहे जिसके द्वारा वो वोटर्स को प्रोत्साहन ना दे रहे हों कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग के लिए वो घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें। आज भी जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूं तो अभी 5 मिनट पहले ही DEO रियासी माहौर इलाके से दौरा करके वापस आए हैं, जहां पे उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी रिव्यू किया और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू करके फिर से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको ये कहा कि दोबारा से इन फैसिलिटीज़ को रिव्यू किया जाए, ताकि 26 तारीख को जब वोट पड़ेंगे जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो किसी तरह भी कोई दिक्कत वोटर्स को ना आए। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विशेष महाजन जी का। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और जम्मू कश्मीर एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट रहता है, क्योंकि एक डिस्टर्ब्ड इलाका रहा है। और मैं रियासी की भी बात करूं तो कभी ना कभी पहाड़ी इलाकों में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी बरामद हुए हैं। और आप लगातार टेरेन की बात करूं तो कोई भी स्टोन आपने अनटर्न नहीं छोड़ा कि इलेक्शन जो हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से हों। थोड़ा विस्तार से बताएं कि किस तरह का प्लान इस बार DEO रियासी कर रहे हैं। आपका धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि ये बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। आप जानते हैं कि 90 करोड़ प्लस वोटर्स हिंदुस्तान में इस इलेक्शन में वोट करेगा, तो इट्स इन इटसेल्फ अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी फेस्टिवल इन द इंटायर वर्ल्ड। जहाँ तक आपने कहा कि J&K की बात है, J&K में हालात नॉर्मल हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल नॉर्मल है। आप जानते ही हैं कि मैंने लगभग ऑलमोस्ट इंटायर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है। इन दिनों में हमने कोशिश की रीच आउट वोटर्स को किया जाए, इलाकों को किया जाए, पोलिंग स्टेशंस को देखा जाए। अभी मैं चसाना तक होके आया हूँ। हमारा जो बॉर्डर रजौरी के साथ भी है, हमारा जो बॉर्डर जम्मू के साथ भी है, हिली एरिया कुछ हमारा कुलगाम को भी लगता है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ रिव्यू किया है। वी आर पीसफुल एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने वोटर्स को प्रोत्साहित किया है रादर, और उम्मीद कर रहे हैं कि हर वर्ग का वोटर, हर एज का वोटर आगे बढ़ के 26 अप्रैल को अपने घर से निकलेगा, पोलिंग बूथ पहुंचेगा और वोट करेगा। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य में, भारत की तरक्की में पार्टिसिपेट करने के लिए।
सर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कितने पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं और क्या कोई ऐसे फीमेल स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस भी हैं या फिर एनवायरमेंटल मैसेज को लेकर भी पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं? देखिए टोटल हमारे 425 पोलिंग स्टेशन रियासी डिस्ट्रिक्ट में हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली की जो हमारी हैं उसमें डिवाइडेड। 3 हमारे फीमेल मैन्ड पोलिंग स्टेशन रहेंगे, एक कटरा में रहेगा, एक रियासी में रहेगा, एक मोहर में रहेगा। उसके अलावा 3 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन रहेंगे जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मैन करेंगे। 3 पोलिंग स्टेशन को यूथ मैन्ड पोलिंग स्टेशन नॉमिनेट किया गया है और 4 पोलिंग स्टेशन हमारे ऐसे हैं जिनको हमने ग्रीन पोलिंग स्टेशन कहा है। उसके अलावा हमारे पास 15 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। हिदायत हमारी तरफ से ये है कि हर पोलिंग स्टेशन में किसी न किसी तरीके से छोटी या बड़ी सज्जा ज़रूर की जाए जिससे वोटर को ये लगे कि उसका आपने स्वागत किया है। जो मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं, जो फीमेल मैन्ड पोलिंग स्टेशन हैं, उनको थोड़े अलग तरीके से सजाया जा रहा है। मैं अपने चीज़ बताऊंगा नहीं, मैं चाहूँगा कि वो उस दिन आप देखें कि किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है वोटर का। जी बिल्कुल। ये जो रंग है, जैसे पिंक कलर दिया गया है फीमेल मैंड को, ब्लू कलर यूथ को, रेड कलर PWD मैंड को, तो वो तो होंगे ही। प्लस मैंने फॉरेस्ट विभाग से ये कहा है कि यहाँ तो सबसे पहला वोटर या सबसे एजेड वोटर पोलिंग स्टेशन में जब आए तो उसके हाथ लगा के एक पौधा ज़रूर लगाया जाए, जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर आपने बात की PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, या फिर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे उन व्यक्तियों की, उन वोटर्स की जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ आपके द्वारा दी जा रही हैं? देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 दिनों से हमारी होम वोटिंग चल रही है कटरा में, जिसको श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। रियासी में और मोहर में हमारी पोलिंग पार्टीज़ परसों और कल निकली थी। आज मैक्सिमम सारे जिन लोगों ने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था उनका वोट लेके आज रात तक सारे हमारे पास वापस आ जाएंगे। कुछ कल ही आ गए थे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टफ रहा। मैं आज देख रहा था, एक हमारी बरनेली एक जगह है जहाँ हमारी पोलिंग पार्टी कल चली थी और फिर उसको रास्ते में हमने एक ट्रांजिट पॉइंट गवर्नमेंट की बिल्डिंग तैयार की थी, वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि उनको पैदल काफ़ी चलना था। आज सुबह उन्होंने 110 वर्षीय वोटर का वोट डलवाया और वापस आ रहे हैं और पहुंचने वाले हैं। मैं उनसे बीच में ट्रैक कर रहा था उनके मूवमेंट को, तो वो मुझे पता लगा। मोहर के कुछ दूर इलाकों में, कटरा के कुछ दूर इलाकों में आपने कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया में भी कि नदी पार करके पोलिंग पार्टीज गई, पहाड़ों पे संकरे रास्तों पे चली। तो इलेक्शन कमीशन का ये था कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये तो हो गया जिन्होंने होम वोटिंग अप्लाई की। उसके अलावा जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, कोई पोलिंग स्टेशन पे हमने मेजॉरिटी में व्हील चेयर्स पहुँचाई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वॉलंटियर्स भी रहें जो मदद कर सकें। PWD वोटर्स के लिए रैम्प्स भी लगे हुए हैं। तो ये है कि जब कोई आए वोटिंग करने के लिए तो इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। हम यही कोशिश कर रहे हैं और यही हमें हिदायत भी है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। सर उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ के लिए वोटिंग हो चुकी है और जो टर्नआउट रहा वो 65% प्लस रहा। रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितना इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार टर्नआउट रहेगा? देखिए एक्सपेक्टेशन पर से इन फिगर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस रहे हैं 2014 या 2019 के लोकसभा के इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन जो 2014 के हुए, तो एक जो बेंचमार्क है उससे ऊपर जा सकें। हमने कोशिश की है रीच आउट करने की। उत्साह मुझे वोटरों में दिख रहा है, यंग वोटर्स में भी बड़ा दिख रहा है। ओल्ड वोटर्स जिस तरीके से होम वोटिंग में उन्होंने उत्साह दिखाया है और अप्लाई किया है, EDC मेरे जैसे वोटर्स जो इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे उन्होंने EDC के लिए अप्लाई किया तो वोट करना चाहते हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोलिंग डिस्ट्रिक्ट रियासी में एटलीस्ट देखेंगे। और हम तो हमेशा सबको ये कह रहे हैं कि आओ पोलिंग बूथ चले, 26 अप्रैल को वोटिंग करें। यही हमारा नारा है, यही हमारा गीत है डिस्ट्रिक्ट का। सर मैं स्वीप प्रोग्राम्स की बात करूं,
आपके द्वारा जो चलाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, आपने 2 टूल्स का इसमें बड़ा इस्तेमाल किया है। मैं बात करूंगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का, जो एक बेंचमार्क रहा जब आपने उधर स्वीपा प्रोग्राम किया, और फिर दूसरा नुक्कड़ नाटक के थ्रू आप घर घर पहुंचे हैं, चाहे वो शहरों की बात हो, गाँव की बात हो। तो कितना आपको लगता है कि युवा या फिर वो लोग जो घर पर आइडल बैठे रहते हैं, इसे एक छुट्टी की तरह मना लेते हैं, वो प्रभावित हुए हैं और इस बार वोट डालने आएंगे? कोशिश यही रही। नुक्कड़ नाटक से हमने रीच आउट करने की कोशिश की हर उस वोटर को जो जनरली समझता है कि क्या किया जाए, छुट्टी है, जाऊं नहीं जाऊं। नुक्कड़ नाटक को हमने, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हमारे चले, शिवरात्रि का, माता वैष्णो देवी के नवरात्रों में, कटरा में उनके स्थान पे, हमने हर तरीके से कोशिश की कि हर वोटर को किसी ना किसी तरीके से टच किया जाए। हाईएस्ट ब्रिज हमारे लिए एक लैंडमार्क है, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया तो मेरा यही नारा था कि जैसे ये एक बेंचमार्क है पूरी दुनिया के लिए, क्या हम 26 अप्रैल को ऐसी वोटिंग कर सकते हैं कि पूरे देश के लिए बेंचमार्क बने, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम करेंगे। इसके अलावा आपने देखा हमने 2 छोटे छोटे 4 लाइनों के गीत यहाँ बनाए, डोगरी में भी उसको चलाया, हिंदी में भी चलाया, लोगों के साथ रह लिए, बच्चों के साथ रह लिए, बुज़ुर्गों को आपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ देखे होंगे, 100 साल की, 105 साल के, 95 साल के, तो हर किसी को टच करने की कोशिश की गई है, गाँव शहर। मैं आज देख रहा था एक सोशल मीडिया में कि एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई है और अभी शायद उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में वोट, तो वो वापस आई है वोट डालने के लिए। तो खुशी की बात है, लोग इसको उत्साह से देख रहे हैं, लोग इसको पर्व की तरह मना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पोलिंग डे बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि हम अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं देश की तरक्की में। So talking about Jammu Riasi constituency and given the fact the Riasi has a difficult terrain, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सारी तैयारियाँ 26 तारीख को लेकर आपकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं या अभी भी कुछ बाकी है? मैं ये कहूँगा कि वी आर टोटली रेडी विद ऑल द थिंग्स, ऑल द लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स। पोलिंग स्टेशंस काफ़ी हद तक मैंने विज़िट किए हैं, काफ़ी हद तक मेरे AROs ने अपने अपने AOR में विज़िट किए हैं। हमारी पोलिंग टीम्स की ट्रेनिंग्स मल्टीपल टाइम्स हो गई हैं, पोलिंग टीम्स बन चुकी हैं। जो प्रोसेसेस हैं रैंडमाइजेशन एंड अदर्स, वो कुछ हो चुके हैं और कल वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दिए गए हैं। जो रिक्वायरमेंट थी आज, जैसे मैंने मोहर में और उससे पहले ही काफ़ी दिन पहले, अगर आप ने शायद वो मीटिंग कवर जरूर की होगी, मैंने जितने भी अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको बताया है कि दे शुड बी रेडी टू डील विद एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी इफ़ इट अराइजेस, वेदर इज़ something which we saw on 19th of April when voting happened in the first phase. Though we are constantly watching the weather reports, I think we have adequate resources at our disposal to handle any kind of situation. Security के हवाले से भी SSP के साथ, आर्मी के साथ, बाकी लोगों के साथ हमने बातचीत की है, तैयारी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने आना था वो अराइव करना शुरू कर गई हैं, अपने अपने स्थान पे पहुंच रही हैं। मैं वो भी देख के आया, बीच में मैं उनसे भी मिला। मुझे लगता नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है या कोशिश में कमी है। रेस्ट वी आर रेडी फॉर द D-Day एंड लेट्स होप वी विल बी एबल टू कम आउट विद गुड रिजल्ट्स ऑन दैट डे। बिल्कुल सर, वैसे तो आप काफ़ी देर से मैसेजेस दे ही रहे हैं। NH1 न्यूज़ के माध्यम से क्या अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए मैसेज देंगे 26 अप्रैल को लेकर? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 2,35,000 वोटर्स जो हमारे रजिस्टर्ड हैं कि आइए, आज आपके इम्तिहान का दिन है। 26 अप्रैल को अपने घर से बाहर निकलें, डेट भूलिए मत, पोलिंग स्टेशन पहुंचिए, अपनी मर्ज़ी का बटन दबाइए और देश की तरक्की और देश के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनिए। वो जैसे वो गीत है, 26 अप्रैल पोलिंग बूथ जाना है तो वोट ज़रूर पाना है। यही मेरा सब लोगों से गुजारिश रहेगी, आपसे भी, आपके सारे साथियों से भी, आपके माध्यम से सारे वोटरों से भी, और उन सारे वोटरों से भी जो मेरे जैसे वोटर हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, जो EDC के माध्यम से वोट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। NH1 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम।
तो ये थे हमारे साथ डीसी रियासी विशेष महाजन, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, और इनका साफ मैसेज है सबके लिए कि वोट भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक फेस्टिवल का एक अहम हिस्सा है और इसे डालकर ही एक सशक्त सरकार बनाई जा सकती है।